अब जानते हैं हम जिस देश में रहते हैं उस देश का सुसाइड परसेंटेज क्या है? हम जिस देश में रहते हैं आपको पता है वहां पर आत्महत्या का परसेंटेज कितना ज्यादा है? कहते हैं हर 2 मिनट में एक आदमी सुसाइड करता है इंडिया में। हर 2 मिनट में एक व्यक्ति, कम से कम हर दिन हजारों लोग सुसाइड करते हैं। हो सकता है आपके खानदान में भी किसी ने सुसाइड किया हो सकता है आपके परिवार में भी किसी ने किया हो। मेरे कलीसिया में एक बहन आती है, उसके पप्पा और उसके भाई दोनों ने सुसाइड किया। क्यों करते हैं लोग सुसाइड आपको पता है? जब विश्वास खत्म होता है, जब उम्मीद नहीं होती, तब इंसान इस तरह के निर्णय लेते हैं। आज बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, इवन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी कलीसिया भी बची नहीं है इन बातों से। जब लोग डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे हैं, इतने डिप्रेस कि आप सोच नहीं सकते। उनको हंसने के लिए जोक चाहिए, खुदा उनको नहीं हंसा पाता। इतने ओवर थिंकर्स हैं, इतना सोचते रहते हैं, सारा सारा दिन सोचते रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा रास्तों के बीच में से लोग चलते हैं, आप हॉर्न दे दे के थक जाते हो, हटते नहीं है। क्यों? बिकॉज दे आर लॉस्ट, खोए हुए। न खाना एंजॉय कर पाते हैं, न बात एंजॉय कर पाते हैं, न ड्राइविंग एंजॉय कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दिमाग चल रहा है। कभी आपने सोचा है क्यों जिंदगी है ऐसी में? क्या कारण है? क्यों बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा? इसका उल्टा करो। अगर बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, इसका उल्टा करो। विश्वास ना हो तो मरेगा। दैट्स सो सिंपल। बहुत सारे लोग इन दिनों में बड़ा डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, आनंद नहीं है, वर्शिप एंजॉय नहीं कर पाते। कभी कभी आपने देखा है आपके बाजू वाला नाचता है, मैं तो प्रभु के घर को चला। आप बिल्कुल, आजकल लोग नाचते नहीं है, जो नाचता है उसको ही देखते। या सो मेनी टाइम्स आई एम अ पास्टर, अब रोज सर्विस लेते हैं, लोग तो सामने ही है ना। मैं एक दिन गीत गा रहा था, झूम झूम कर मैं नाचते हुए गाते हुए मैं तो सियोन की ओर चला। मैं तो प्रभु के, कुछ बहने, मैं तो प्रभु के घर को चला, कुछ बहने। एक नाच रहा है, दूसरा देख रहा है क्यों नाच रहा है। ये क्या हो रहा है? आपको लगता है स्तुति आराधना गंभीर विषय है? नो जी, वो आनंद का विषय है। जब आप आराधना करते हो तो कैसे आराधना करनी चाहिए? स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर। प्रभु बोलेगा मेरे को तेरे को आशीष देनी है। ये कैसी आशीष मांगते हो? ऐसी आराधना होती है। अच्छा, आजकल प्रचार में लोग सोए रहते। मैं आपको कितनी बार दिखाऊं, मीटिंग चलती है, लोग सोए रहते बकायदा ऐसे। अरे मैं आपको सच कहता हूं, एक अंकल थे, अब मुझे पता नहीं है, मुझे लगा इनको सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे आराम मिलता है, वो भी रविवार की सुबह कलीसिया में। मीटिंग चल रही थी, वो आराम से, मैंने कई बार इशारा दिया, काका कैमरा घूम रहा है, आज जाओगे पूरा फड़ूदा बन जाएगा पूरे भारत में कि ये भाई सोए थे।
तभी भी नहीं उठ रहे। बाद में जाके मैंने उनको बोला, गुड मॉर्निंग, उठो। कलीसिया सोने की जगह नहीं है, कलीसिया उसकी आराधना की जगह है। It's a place of worship. आमीन। बोलो बिल्कुल सोना मत। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है लोगों को सोते, लिटरली सोते। एक बार मैंने एक भाई को देखा था, वो मस्त मीटिंग में सोया था, लास्ट में मुझसे मिलने आया, प्रेज द लॉर्ड भाई। मैंने कहा तू रुक, मुझे तुझसे काम है। बोला हाँ हाँ मैं रुकता हूं। उसको लगा मैं अपना कुछ काम दूंगा उसको। मैंने उसको बाद में कहा, आज मीटिंग कैसी थी? जबरदस्त। अरे क्या प्रचार करते हो आप? मैंने कहा बता मैंने क्या प्रीच किया? आपने आज दाऊद और गोलियत के बारे में प्रीच किया। मैंने कहा मारो इसको पकड़ के। मैंने जीसस के लिए बात की थी उस दिन। सी पीपल आर लॉस्ट। जहां विश्वास नहीं है ना, वहां डिप्रेशन है। जहां विश्वास नहीं है वहां नाउम्मीदी है। इसीलिए आपने देखा पुराने नियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड था व्यवस्था, लॉ, शरीयत, कानून। लेकिन नए नियम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड था विश्वास, फेथ, बिलीव। जब लोग यीशु के पास आते थे तब यीशु हमेशा उन्हें ऐसा कहता था, क्या तुम ये विश्वास कर सकते हो मैं ये कर सकता हूं? यस लॉर्ड, जाओ, हो गया। इवन चंगा यीशु करता था, महिमा उनके विश्वास को देता था। जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो गया, तेरे विश्वास से तुमने ठीक किया है। आज मैं आप में से पूछना चाहता हूं, जब आपको लोकल ट्रेन्स में, जब आपको बसेस में, जब आपके रिलेटिव्स आपसे मिलते हैं और आप उनसे बात करते हो तो आपसे पूछते हैं आप कौन हो, तो आप बोलते हो हम विश्वासी हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विश्वासी? सीधे बैठिए भाई, हाँ सीधे बैठिए। आप उनको क्या कहते हैं? विश्वासी। विश्वासी का मतलब क्या है? विश्वास से भरे हुए। दैट्स कॉल्ड बिलीवर्स। वी आर नॉट अचीवर्स, वी आर द बिलीवर्स। हम वो लोग नहीं हैं जो हासिल करते हैं, हम वो लोग हैं जो खुदा से पाते हैं। आमेन। हाँ, बिलीव मी, हम वो लोग नहीं है जो सारी रात मेहनत करते हैं और मछलियां पकड़ने जाते हैं। हम सिर्फ एक काम करते हैं, हम उसको साथ ले जाते हैं, हमें मिल जाता है। यस, वी आर द पीपल। परमेश्वर ने आपको गधा मजूरी के लिए नहीं बुलाया है। खुदा ने आपको बुलाया है कि आप अनुग्रह के द्वारा पाएं। आमीन। यस, आमेन। जब आप नया नया घर बनाएं तो कृपया अपने घर का नाम परिश्रम न रखें, अनुग्रह रखें। या मैंने बहुत घरों का नाम देखा है, परिश्रम, ये मेरे पिताजी की मेहनत से हुआ है, गॉड ब्लेस यू। हमने अनुग्रह लिखा है, ये हमने मेहनत से नहीं उसकी दया से पाया है। आमेन। आवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। आमीन। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं जो मैंने अब तक कहा? हालेलुया। या मुझे अच्छा लगता है जब लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना? मुझे लगता है कोई तो सुन रहा है। चलो मैं आपको कुछ हंसाना चाहता हूं। कितना तैयार है? हंसने के लिए एवरीबॉडी इज रेडी। चलो पास्टर जी ऑफरिंग दोबारा ले लो। चलिए एक इंसिडेंट बता के मैं बहुत, बाइबल में कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो पढ़ोगे ना आपको हंसी आएगी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। मेरे प्यारे भाई, तू फोन बंद करेगा भाई प्लीज? भाई खुदा आपको बरकत दे, थैंक यू। एक दिन एक अंधे को यीशु ने टेक किया, उसकी दोनों आंखें आ गई। वो अंधा है ना, उसको सब लोग जानते थे, बचपन से सब लोगों ने देखा था, ही वाज अ ब्लाइंड। अब उसको बुलाया गया चर्च के अंदर। उन दिनों में चर्च नहीं कहा जाता था, उन दिनों में कहा जाता था आराधनालय। इन इंग्लिश वी कॉल सिनेगॉग्स। और जैसे ही वो अंधा अंदर आया, उसे बोलते हैं तू कैसे देखता है? तुझे दिखाई कैसे देता है? पता है वो अंधा क्या बोलता है?
बोलता है यीशु नामक एक व्यक्ति ने मेरे को ठीक किया। वेट वेट वेट, अब ये लोग है ना यीशु का नाम सुन के भड़क गए। जैसे आजकल भी आप देखते रहेंगे लोग हम बोलते हैं मी ख्रिस्तिया है, देखा है उनके कलर बदल जाते, उनके अंदर दुष्ट आत्मा बाहर आ जाती है। मेरा एक दोस्त था, जब तक मैंने उसको नहीं बताया था मैं जीसस का फॉलोवर हूं, तब तक वो मुझे रोज खाना खिलाता था। जब भी लंच लेके आता था मुझे शेयर करता था, ब्रदर आज है ना, आज मेरी मम्मी ने मटन बनाया है, आज चिकन बनाया है। एक दिन वो मुझे बोल रहा था तू संडे संडे कहां जाता है? मैंने कहा मैं चर्च जाता हूं। क्रिश्चियन हो गया तू भी? धर्म बदल दिया तूने भी? कितना पैसा दिया उन लोगों ने? हाँ, मैंने कहा पैसा दिया नहीं है, थैली घूमता है, डालना पड़ता है। किसी को मैंने कहा तू चल, मिलता नहीं है, थैली है, थैली उनके पास, वो भी इतनी वाली बड़ी, जिधर बैठो उधर तक पहुंचेगी, और देते भी एक बच्चे को है, जब तक न तो वो जाता भी नहीं है। पैसा मिलेगा लेके दो, मैं तैयार हूं। कितने लोग हैं मेरे साथ? अगर पैसा मिलेगा तो मेरे साथ चलोगे? कोई है मेरे साथ? मैं जाऊंगा। 1 2 3, और कोई मेरे साथ? अगर पैसे मिलेंगे तो मेरे साथ चलोगे लेने के लिए? 4 5 6। देखो ऐसे से लालची उठ रहे। आप चलोगे? देखो मैं ऑफिशियली बिलीव करता हूं, आई एम बैप्टाइज्ड, मेरे को लेके दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। कुछ नहीं मिलता है जी, वो जिंदगी देता है। It gives us life। आप में से यहां जितने भी लोग आए हैं जिनको लगता है यीशु विदेशियों का खुदा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल इज अ पार्ट ऑफ एशिया, इंडिया ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ एशिया। यीशु हमारे यही जन्मे हैं। कौन कहता है वो अंग्रेजों का है? इजराइल एशिया में आता है जी। भारत कहां आता है? एशिया में आता है, तो अंग्रेजों का कैसे हुआ? That's so simple। इजराइल इज अ पार्ट ऑफ एशिया। अच्छा, अंग्रेज गोरे होते हैं, हम थोड़े सांवरे होते हैं, थोड़े काले होते हैं, ठीक है? न यीशु गोरा था न काला था, वो ब्राउन था। यहूदी ब्राउन होते हैं, लफड़ाई खत्म। वो धर्म बदलने नहीं आया, वो हमें बदलने। आप किसी भी किताब को पढ़ लो, हर एक के बाहर लिखा रहता है धर्मशास्त्र। आप बाइबल को पढ़ो, पवित्र शास्त्र, क्योंकि वो धर्म देने नहीं आया, वो हमें पवित्र करने आया। आमीन।